दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर की, डीए हाइक की। केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जनवरी 2026 का महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस अभी तक घोषित नहीं किया गया है। होली गुजर गई, मार्च भी खत्म हो गया है, लेकिन ऐलान अभी बाकी है। क्या होगा इस बार डीए में इजाफा, सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, एरियर कब और कितना मिलेगा, और 8वें वेतन आयोग से क्या कनेक्शन है, इसका पूरी डिटेल इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा है। यह जुलाई 2025 से लागू हुआ था। पेंशनर्स को भी डियरनेस रिलीफ डीआर इसी रेट से मिलता है। जनवरी 2026 से नया डीए लागू होना था, लेकिन कैबिनेट की बैठक में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐलान अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में कभी भी हो सकता है। घोषणा होते ही अप्रैल के सैलरी पेंशन में नया डीए आ जाएगा, साथ में जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिलेगा। अब डीए कितना बढ़ेगा, क्या लगता है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कितना बढ़ेगा डीए? एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स महंगाई का आंकड़ा के आधार पर गणना हो रही है। 12 महीने का औसत देखते हुए डीए 2% बढ़कर 60% होने की सबसे ज्यादा संभावना है। कुछ रिपोर्ट्स में 3% की भी बात है, यानी 61% तक, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स 2% ही मान रहे हैं। सरकार आमतौर पर दशमलव को राउंड ऑफ करके पूरा नंबर लेती है, तो 58% से 60% यानी 2% पॉइंट की बढ़ोतरी ये छोटी लगती है, लेकिन लाखों लोगों की सैलरी में असर डालती है। सैलरी पर कितना असर पड़ने वाला है, इसका एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं आपको आसान भाषा में। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक जो सैलरी है वो 18,000 है। लेवल 1 की बात करते हैं। अभी 58% डीए है, मतलब 10,440। अगर 60% डीए हुआ तो 10,880, यानी 360 एक्स्ट्रा। अगर बेसिक सैलरी 50,000 है तो अभी डीए 29,000 है, नया डीए 30,000। 1,000 प्रति महीना बढ़ोतरी, जितना बेसिक सैलरी ज्यादा उतना ज्यादा फायदा होगा। डीए सैलरी के कई दूसरे हिस्सों जैसे एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आदि पर भी असर डाल सकता है। कुल मिलाकर टेक होम सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। पेंशनर्स के लिए कितना फायदा हो सकता है आपको बताते हैं। पेंशनर्स के लिए भी यही नियम है, उन्हें डियरनेस रिलीफ डीआर मिलता है। डीए बढ़ने पर डीआर भी उतना ही प्रतिशत बढ़ेगा। पेंशन जितनी ज्यादा उतना ज्यादा मासिक बढ़ोतरी। कई पेंशनर्स की मुख्य आय पेंशन ही होती है, इसलिए ये बढ़ोतरी उनके लिए राहत की तरह है। लगभग 68 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलने वाला है। एरियर और पेमेंट कब तक होगी, अब आपको बताते हैं। घोषणा अप्रैल में हुई तो अप्रैल 2026 की सैलरी पेंशन में नया डीए शामिल हो सकता है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 का 3 महीने का एरियर भी एक साथ मिल सकता है। दोस्तों पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। एरियर आमतौर पर एक मुश्त या कुछ किश्तों में आता है। अब 8वें वेतन आयोग से क्या कनेक्शन है, इसका आपको बताते हैं। दोस्तों इस बार डीए हाइक में थोड़ी देरी क्यों हुई? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है, जैसे डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करना। 7वें वेतन आयोग दिसंबर 2025 में खत्म हो चुका है, 8वां आयोग बन चुका है, लेकिन रिपोर्ट अभी बाकी है। फिलहाल डीए पुराने सिस्टम से ही बढ़ रहा है। बाद में डीए मर्ज होने पर नई बेसिक सैलरी बनेगी और डीए रीसेट हो जाएगा। 8वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी और पेंशन में 25 से 35% तक का बड़ा उछाल आ सकता है, लेकिन वो 2027 के आसपास लागू हो सकता है। तो दोस्तों संभावना यह है कि डीए 60% हो जाएगा। सैलरी और पेंशन में छोटी लेकिन जरूरी बढ़ोतरी होगी। एरियर भी मिलेगा। तो अगर कोई नई अपडेट आएगी तो हम तुरंत आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।